रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, हम दोनों का निकाह हुआ है। तू चाहती है ना कि वापस से मेरे छोटे भाई की जिंदगी में चली जा। उसने तुझे तलाक दिया था, तो अब जब तेरा मेरे साथ हलाला हो जाएगा ना, तो मैं तुझे बेगम, बेगम, चलो ना। कहाँ चलूँ मैं? चलो ना, अपने घर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुमने तो मुझे तलाक दे दिया है ना। अरे वो मेरी ही गलती थी, मैं गुस्से में आकर तलाक 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 बोल दिया। अब मैं सुधारना चाहता हूँ अपनी गलती। तुम जानते हो, एक बार तलाक देने के बाद दोबारा निकाह करना है तो हलाला से गुजरना पड़ता है। अब वो तो हमारे कुरान और हदीस में लिखा है, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि दुनिया में, समाज में मेरे हलाला के बारे में किसी को पता चले। ठीक है बेगम, मौलवी साहब से मैंने बात कर लिया है। मौलवी साहब, कोई रास्ता बताइए। देखो, जितने रास्ते कुरान और हदीस में लिखे हुए थे सब मैंने बता दिए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बाकी लोगों से तो मैं पैसे भी लेता हूँ, तुमसे तो हलाला के मैं पैसे भी नहीं ले रहा हूँ। कुरान पाक में हलाला करना लिखा है। हमारी बेगम तैयार भी हैं, लेकिन एक दिक्कत है। अब क्या दिक्कत आ गई? हमारी बेगम चाहती हैं घर की बात घर में रह जाए, बाहर किसी को पता न चले। अरे तो हम अगर तुम्हारी बेगम के साथ हलाला करते तो कहाँ किसको पता चल जाता? तुम्हें पता रहता, मुझे पता रहता। मौलवी साहब, फिर भी बात तो बाहर तक जाते ही ना। एक काम करो, तुम्हारा कोई छोटा भाई है? नहीं। बड़ा भाई तो होगा। हाँ, तो अपने बड़े भाई से हलाला करवा दो। मौलवी साहब, वो मेरा बड़ा भाई है। देखो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे तुम्हारा बड़ा भाई हलाला करेगा, कुछ दिनों बाद तलाक दे देगा, फिर तुम दोनों निकाह कर लेना। इसमें गलत क्या है? ठीक है मौलवी साहब, मैं अपनी बेगम से बात करता हूँ। ठीक है। अरे बड़े भैया, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, हम दोनों का निकाह हुआ है। तू चाहती है ना कि वापस से मेरे छोटे भाई की जिंदगी में चली जा। उसने तुझे तलाक दिया था। जैसे तेरा हलाला हो जाएगा ना मेरे साथ, मैं कुछ ही दिनों बाद तुझे तलाक दे दूंगा, फिर तू मेरे छोटे भाई से निकाह कर लेना, ठीक है? भैया नहीं, मैंने आपको कभी इस निगाह से नहीं देखा। ये कैसा कुरान, कैसा हदीस जिसमें औरतों को ही जलील किया जाता है। चुप कर। दूर हटो, हाथ मत लगाना मुझे। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी? ये कैसे? ऐसे कैसे? तुमने ही मुझे तलाक दिया था ना, और हलाला के नाम पर अपने भैया से मेरा निकाह करवा दिया। तुम्हें पता भी है मुझ पर क्या बीतती है। जिस बिस्तर पर तुम मेरे साथ हम बिस्तर होते थे, उसी बिस्तर पर तुम्हारे भैया। छी! मुझे तो सोच के भी घिन आती है। मुझे अपने शरीर से घिन होने लगी है, तुमसे घिन होने लगी है, तुम्हारे भाई से घिन होने लगी है, इन रिश्तों से घिन आने लगी है, अरे इस्लाम से भी घिन आने लगी है। कैसे रिश्ते होते हैं उसमें कि अपने ही बेगम को पल में अम्मी बना लो, पल में भाभी बना लो। पूरी रात रात भर मुझे नोचते रहे, कि छोड़ते रहे हैं। अरे उन्होंने मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह तक को छल्ली कर दिया है। अरे तुम मर्दों के लिए तो लड़के खिलौना है, पल में उसको बेगम बना लिया, अम्मी बना लिया, भाभी बना लिया। वाह, इस्लाम में सिर्फ औरतों के लिए ही सारे कानून हैं। गुनाह कोई और करे, सजा किसी और को मिले। मर्दों का सही है, वो 4 निकाह कर सकते हैं इस्लाम में, लेकिन लड़की को हलाला के नाम पर अपने ही घर में सब में बांट दो, चाहे बाप हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो। कैसे रिश्ते हैं ये? अरे कैसा कानून है ये इस्लाम का, जिसमें गुनाह कोई और करता है, सजा किसी और को मिलती है। मैं तुम्हारी
बेगम तो बन जाऊंगी, मैं तुम्हारा सारा काम भी करूंगी, तुम्हें खिलाऊंगी पिलाऊंगी, सारा काम। लेकिन मैं तुम्हारे साथ फिर कभी हम बिस्तर नहीं हो सकती।